एलिमिनेशन रिएक्शंस इन हैलो एल्केन्स। एलिमिनेशन रिएक्शन से मतलब होता है कि हैलो एल्केन से कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, वहां से रिमूव होता है। कैसे होती है रिएक्शन? हैलो एल्केन्स को एल्कोहलिक KOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करते हैं। हीट करने पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन और हेलोजन है यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल होता है, और जो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं वो एल्कीन मिलते हैं। आप देखो, जो आपका बेस है वो बेस क्या करेगा, वो बेस इस हाइड्रोजन को लेगा अटैक करके, ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये जो हैलाइड है वो इस तरह से यहां से कार्बन से हट जाएगा। बात समझ में आई? ये कार्बन अल्फा, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, एलिमिनेट होता है, उसको बीटा कार्बन, और उस हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, हेलो एल्केन से हाइड्रोजन हैलाइड एलिमिनेट होता है और एल्कीन मिलता है। कुछ जगह पॉसिबिलिटी ये होती है कि हमारे पास जो हेलो एल्केन है वहां पे 2 बीटा कार्बन होते हैं। अब दोनों से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है। तो अगर इस तरह के हेलो एल्केन को एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं तो आपको इस तरह से 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। अब इन 2 प्रोडक्ट में हमको मेजर प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहां एक रूल है जिसको हम कहते हैं सिटजफ रूल। सिटजफ रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उसको सेलेक्ट किया जाता है। सिटजफ रूल कहता है कि जो मोर एल्काइलेटेड आपका एल्कीन होता है वही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर एल्कीन होता है। अब यहां पे ये प्रोडक्ट मेजर है। अकॉर्डिंग टू सिटजफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी प्रीफर्ड, यानी कि वही प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट आपका होगा। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां ये कार्बन अल्फा कार्बन होता है जिसपे हेलोजन अटैच होता है। यहां इसके एडजेसेंट कार्बन बीटा, यहां भी बीटा, यहां भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। पहला हाइड्रोजन, अगर ये वाला हाइड्रोजन जाता है तो ये एल्कीन बनता है, और अगर ये हाइड्रोजन आपका एलिमिनेट होता है तो ये एल्कीन आपका बनता है। ठीक है, और सिटजफ रूल के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं।